मैं साधारण बच्चों की तरह भोपाल गया हुआ था पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। घर और परिवार का सोचना था कि मैं यूपीएससी करूं, एमपीपीएससी करूं, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं थोड़ा सा दुखी हो गया। उसके बाद मैंने जब स्ट्रगल किया, 1995 से शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। बुंदेलखंड में सबसे तेज उभरता हुआ आपका और हमारा बुंदेलखंड 24/7। आज हमारे बीच में साक्षात्कार के लिए जो हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। जी हाँ, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी जो ऐतिहासिक चीज़ें जानने का नॉलेज है वो ही उनकी पहचान है। और जब उनके अंदर इतने सारे टैलेंट है तो नाम से तो आप समझ ही गए होंगे। हमारे बीच में साक्षात्कार के लिए हैं डॉक्टर सुधीर कुमार झारी जी, जो महाराजा छसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और आज हम आपसे सीधे उनको रूबरू करा रहे हैं। तमाम सवाल हमारे मन में हैं। अगर आपके मन में भी हमसे जो छूट के रह जाए सवाल और आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोबारा हम जब साक्षात्कार करेंगे तो हम आपके सवालों को जरूर लेंगे। तो हमारे बीच में सबसे पहले डॉक्टर सुधीर कुमार झारी सर हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल बुंदेलखंड 24/7 पर। थैंक यू। सबसे पहले सर, आपका जो हमारा प्रश्न रहेगा आपसे वो ये है कि चूंकि आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं और हमने भी बहुत कुछ जाना है, लेकिन काफ़ी हम ऐसे दर्शक होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ है, आपकी परिवार कहाँ पे रहा है और आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः रहने वाला मुरैना डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा भोपाल से हुई है और मेरे माता पिता साधारण किसान परिवार से हैं। हम 6 भाई हैं। मेरे सबसे बड़े भाई आईपीएस थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं। एक भाई डॉक्टर हैं, एक भाई इंजीनियर हैं, चौथे नंबर का मैं प्रोफेसर हूँ। और मेरे से छोटे एक भाई हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं। उनसे छोटे हैं वो पटवारी हैं। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। आपने जो बताया है कि आपके जो 6 भाई हैं, 6 ही कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे स्टेज पे हैं, लेकिन आपका जो नाम है वो मुझे लगता है कि सर्वोत्तम है और सबसे ऊपर है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप चित्रकला डिपार्टमेंट से जुड़े हैं और आप प्रोफेसर भी हैं। चित्रकला के साथ साथ आपके अंदर ऐसी कलाएं भी हैं, चाहे वो शिल्प कला को जानने की हो, इतिहास जानने की हो, कहाँ से आया, कैसे इंटरेस्ट आया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? मैं साधारण बच्चों की तरह भोपाल गया हुआ था पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। घर और परिवार का सोचना था कि मैं यूपीएससी करूं, एमपीपीएससी करूं, लेकिन वहाँ पे कॉलेज में एक फाइन आर्ट डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट से मेरा अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा। मैंने देखा कि वहाँ स्नातक स्तर पे सब्जेक्ट लिया जाता है चित्रकला, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा दुखी हो गया। उसके बाद मैंने जब स्ट्रगल किया, बार बार मैंने रिक्वेस्ट की वहाँ के सरों से, तो फिर मुझे वो विषय मिल गया और मेरी यात्रा वहीं 1995 से शुरू हुई थी। और मैं आज जो है ना, फिर मैंने फाइन आर्ट्स में पीजी किया और पीजी करने के बाद मैंने नेट क्वालिफाइड किया। जब मैं नेट क्वालिफाइड हुआ था फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट में, तो मैं एमपी में इकलौता था और मैंने एक पोस्ट पे फाइट किया। तो मैं एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे पदस्थ हुआ 2004 महाराजा कॉलेज में। 2004 से आप महाराजा कॉलेज में हैं। महाराजा कॉलेज का सफ़र कैसा रहा? कैसे कैसे लोग आपको इस चित्रकला विभाग में मिले? और निश्चित रूप से आप हमेशा देखा जाता है कि आप नए नए कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। तो क्या क्या आपने अभी तक किया है? महाराजा कॉलेज में जब मैंने 2004 में ज्वाइन किया तो मुझे एक टीन का बक्सा मिला था चार्ज लेने के रूप में। उस बक्से में कुछ भी नहीं था, खाली बक्सा था और मैंने वो बक्सा अभी तक रखा हुआ है। और 3 रजिस्टर्ड छात्र थे स्नातक बीए फर्स्ट ईयर में। मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई कि मैंने देखा कि पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र, छतरपुर जिला, यहाँ पे लोक कला या ललित कला के क्षेत्र में किसी ने काम ही नहीं किया है। तो मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली लगा। कोई कंपटीशन नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरा बेसिक जो है ना पुरातत्व विभाग से भी संबंध रहा है, मैंने आर्कियोलॉजी में, इंडोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो मेरा रुझान रिसर्च की तरफ भी था। मैंने देखा कि यहाँ पर तो पूरे जंगल जो है ना प्रागैतिहासिक कालीन है, क्योंकि यह विंध्या वैली है जो पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन वैलियों में मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर शैलाश्रय हजारों की संख्या में है
मैंने छतरपुर ज़िले में लगभग 9 साइट डिस्कवर की हुई हैं, जिसमें जटाशंकर एरिया है, किशनगढ़ एरिया है, बड़ा महरा एरिया है, बक्सवाहा एरिया है। और बक्सवाहा एरिया जग जाहिर है, सब जानते हैं। वहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले हैं, लगभग 1000 गुफाएँ हैं। अभी तक मैं छतरपुर ज़िले में लगभग 3000 गुफाएँ डिस्कवर कर चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य था, क्योंकि यहाँ पे किसी ने काम किया नहीं, इसलिए ये सौभाग्य मुझे मिला। और वर्तमान में भी मैं छतरपुर या बुंदेलखंड की संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हूँ। यहाँ की लोक कलाएँ, यहाँ का लोक संगीत, यहाँ का लोक साहित्य और यहाँ का लोक जो पूरा है रहन सहन, यहाँ का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के जंगल, यहाँ की प्रकृति बेहद खूबसूरत है। मुझे शहरों की चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने छतरपुर में रहना स्वीकार किया। मैंने घर भी बनाया यहाँ पे, क्योंकि मेरे परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे घर बनाने से कि आपको इंदौर या भोपाल में रहना चाहिए, लेकिन वो एक पर्सनल मामला था। लेकिन फिर भी मैं अभी तक यहाँ टिका हूँ। ईश्वर से कामना रहेगी कि जब तक रहूँ मैं बुंदेलखंड या छतरपुर में रहूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए भी ये सौभाग्य है, क्योंकि वास्तविकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ पहले नहीं था। चित्रकला में जैसे आपने बताया कि जब आप आए तो यहाँ केवल 3 बच्चे रजिस्टर्ड थे और आज यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलते हैं चित्रकला डिपार्टमेंट में, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बच्चों के लिए जो इस तरीके की चीज़ें सीखना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं और शायद किसी के पास नहीं है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप उनके बारे में भी बताएं और वो सारी चीज़ें दिखाएं भी जो आपके पास रखी हुई है। मैं ये चाहता था कि, क्योंकि मेरा डिस्कवरी और रिसर्च करने का फील्ड तो है ही, मैंने शैलाश्रय और शैल चित्र खोजे हैं वहीं से। फिर क्योंकि पुरातत्व का एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, बहुत सारे उपकरण वहाँ से खोजना, तो मैंने उपकरण वहाँ से खोजे हैं। मेरे पास बहुत सारे उपकरण रखे हुए हैं। यहाँ पे माइक्रोलिथिक टाइम के जो है ना प्री हिस्टोरिक जो स्क्रैपर हैं और ब्लेड्स हैं, माइक्रो टूल्स मेरे सामने रखे हुए हैं। और मौर्यन टाइम के जो है ना मेरे पास जो है ना पंचमार्क कॉइन भी रखे हुए हैं, जो सामने मेरी टेबल पर रखे हुए हैं। तो ये कलेक्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने किया। और भी बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है। आज विश्वविद्यालय में मैंने एक संग्रहालय सैंक्शन भी करा लिया है और नई ज़मीन में वो संग्रहालय बनने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा रिसर्च है, पूरा मेरा कलेक्शन है, ये संग्रहालय में प्रदर्शित हो, जिससे यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को जानें और पहचानें। बिल्कुल। आपने महाराजा छसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक मैदान था जहाँ पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों में भी जान डाल दी। वो आपके मन में कैसे विचार था, उस चीज़ को आपने किस तरीके से किया? आपके जो छात्र छात्राएं हैं उनने भी आपका सहयोग किया? जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक टीन के बक्से में जो है ना ये डिपार्टमेंट मिला था। मुझे कहीं कोई जगह नहीं मिली थी, लेकिन मैंने एक रूम में रहा 1-2 साल। फिर मैंने अपने प्राचार्यों से रिक्वेस्ट की तो मुझे एक कमरा मिला। कमरे के बाद फिर मुझे एक खंडहर में भेज दिया गया। मैंने उस खंडहर को रिपेयर किया और बढ़िया बहुत अच्छी जगह बनाई। फिर मुझे एक स्विमिंग पूल में भेज दिया बेसमेंट में, मैंने उसको भी एक आर्ट गैलरी के रूप में कवर किया। यहाँ पे पड़ा हुआ बीच सेंटर में विश्वविद्यालय के में कचरा घर था, बहुत ही, क्योंकि उसके ऊपर हाई टेंशन लगभग 33,000 kV की लाइन है, तो वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या कोई निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए वो जगह छूटी हुई थी। वीसी मैडम, वर्तमान वीसी मैडम का नज़र वहाँ पे गई और हमारी चर्चा हुई। मैंने कहा मैडम अगर चाहें तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ बहुत कम खर्चे में, थोड़ी सी मेहनत में ही। तो मैडम ने कहा कि आप शुरू करिए, और मैंने कुछ ही महीनों में उसको एक रॉक गार्डन, जो कि महाराजा कॉलेज ही नहीं, विश्वविद्यालय क्षेत्र ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में शायद ऐसा रॉक गार्डन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की सृजनात्मक क्षमता का कोई लिमिट नहीं है, हम कहाँ तक सोच लें। यहाँ आसपास बुंदेलखंड में पड़ी हुई चट्टानों को इकट्ठा करके मैंने वहाँ पे एक रॉक गार्डन तैयार किया। वहीं पे एक पुस्तक शिल्प भी बनाया है, जो बीच बीच में चेंज होता रहता है। पहले महात्मा गांधी को समर्पित था, अब वो भारतीय संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ है। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूँगी कि पत्थरों में जान डालने का जो काम आपने किया है उस रॉक गार्डन को बनाने में, और मैंने और भी यूनिवर्सिटीज़ को देखा है, गूगल में सर्च करके देखा है, लेकिन महाराजा छसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जैसे ये गार्डन जो है वो मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि ये कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं है, बाहर से लाई हुई चीज़ नहीं है, ये खुद के दिमाग की चीज़ है और कुछ नया करने का जुनून जो है वो आपने उसमें दिखाया है।
हम चाहेंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं चित्रकला विभाग में आना चाहते हैं, लेकिन उनके उनके परिवार के लोग उस चीज़ से डरते हैं। जैसा आपने भी कहा कि आपकी फैमिली भी चाहती थी कि आप यूपीपीएससी करें, जैसे आपके बड़े भाई आईपीएस बने हैं वैसे आप भी बने, तो वो नहीं आ पा रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे पास एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदनाम भी था कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव माइंड के जो छात्र होते हैं, जो मतलब इनडिसिप्लिन्ड हैं, वो छात्र मेरे यहाँ आके कुछ सीखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोगों के लिए मेरा प्लेटफॉर्म है और मैं उनको इनवाइट करता हूँ, वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी फैकल्टी के हों, वो पढ़ते भी नहीं हों, तब भी मेरे यहाँ आके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। व्यावसायिक तौर पे ना सही, लेकिन एक सुकून देने वाली चीज़ तो है कला, जो हमें जीवन भर सुकून देती है। जहाँ आप अपने घर में जैसे घर में रह रहे हैं उसी का अगर इंटीरियर कर लेते हैं तो आपको सुख मिलेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, कला नाम प्रवरम धर्मार्थ काम मोक्षम। यही एक ऐसा विषय है, यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न ये है, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा और उनके मन में ये चीज़ होगी, उनके माँ बाप के मन में ये चीज़ होगी कि चित्रकला विभाग में अगर हम गए और हमारा इंटरेस्ट है कि हम चीज़ें सीखें, आर्ट सीखें, लेकिन इसमें फ्यूचर नहीं है, तो क्या क्या फ्यूचर इसमें हो सकते हैं, ये आप उनको ज़रूर बता दें। ये फ्यूचर तो ये मानिए कि चित्रकला ही विषय हमारी अज्ञानता समझे साधारण लोगों की। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उन्हें पता नहीं है, क्योंकि फील्ड ऐसा है, ये शौक वाले लोगों का, बड़े बड़े शहरों में दिखने वाले लोगों का फील्ड रहा है। लेकिन ये कतई नहीं है कि इसका जो स्कोप है, इसका जो फील्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय फील्ड। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम शुरुआत करें और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई भी शैली डेवलप कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ एक हफ्ता कोई भी छात्र आ जाए और मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शैलियाँ डेवलप करके उसको तैयार कर सकता हूँ। इसमें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी ये काम सीख सकता है। स्कोप की बात करें, मेरे ही डिपार्टमेंट से एक छात्रा है एमए की, ख्याति अग्रवाल, जिसको जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड हुई है यूजीसी के द्वारा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो छात्रा पूरे वर्ल्ड में जाके कहीं भी रिसर्च कर सकती है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट देगी। जिस देश में जाएगी वहाँ की गवर्नमेंट उसको करोड़ों रुपए डॉलर देगी। बड़ा फील्ड है ये आजकल का टाइम। अब ये छोड़िए कि वो बुंदेलखंड है, पिछड़ा एरिया है, क्योंकि ऑनलाइन वर्चुअल टाइम है। आप किसी भी गांव से अपने मटेरियल को, अपने आर्ट मटेरियल को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के टाइम में ये लिमिटेशंस और ये सीमाएं सब खत्म हो चुकी हैं। बहुत बड़ा स्कोप है, अन्य सब्जेक्ट की भांति इसका 100 गुना ज़्यादा स्कोप है, मैं ये दावा करता हूँ। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि तमाम जो हमारे मन में सवाल जवाब थे वो हमने लिए हैं। हमारे सवालों के जवाब आपने बहुत सटीक दिए हैं, और जो हमारे मन में भी ऐसा क्वेश्चन मार्क था कि इन चीज़ों को लेके हम पूछे, वो हमने तमाम क्वेश्चन पूछे, आपसे हमको जवाब मिले। और भी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो प्रोफेसर सुधीर कुमार छारी सर, जो महाराजा छसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर हैं, उनसे आप भली भांति परिचित। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में उन सवालों को जरूर लें। हम दोबारा जब साक्षात्कार करेंगे तो हम आपके उन सवालों को जरूर लेंगे और ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें और बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।